गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं कविता जिसका नाम है देश हमारा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम सभी कौन से देश में रहते हैं। हम सभी भारतवर्ष में रहते हैं। तो कवि ने यहाँ पर कविता में उसके प्राकृतिक सौंदर्य का बखूबी वर्णन किया है। तो आइए चलते हैं कविता की पंक्तियों की तरफ, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कवि ने, आप सभी जानते हैं कि हमारे उत्तर में हिमालय पर्वत विद्यमान है, जो कि बर्फ़ से ढका रहता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने बर्फ़ का ताज या मुकुट जिसे कहना चाहिए पहन रखा है। यहाँ पर जो दूध सी नदियाँ हैं, यानी इतनी ज़्यादा साफ़ सुथरी हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे क्या कर रही हो, दूध जैसी सफ़ेद हो। और साथ साथ कंचन नदियाँ क्यों कहा गया है? क्योंकि वो हमारी धरती को उपजाऊ बनाकर हमें खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराती हैं। धवल हिमालय, यानी यहाँ पर बात की गई है, धवल का मतलब होता है सफ़ेद, यानी हिमालय पर्वत का जो प्रांगण है, यानी जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसका आंगन, यानी उस मैदान को कौन धो रहा है? गंगा नदी। आप सभी जानते हैं हिमालय पर्वत से गंगा नदी निकलती है। यहाँ पर मेघ बरसते रहते हैं, लहरें और जो समुद्र तल है वहाँ से जो लहरें आ रही हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके चरणों को धोने का कार्य कर रही हो। मलय पवन, यानी जो दक्षिण में मलय पर्वत है, जहाँ पर चंदन की अधिकता है, उसकी व्याख्या की गई है कि यह ऐसा प्रतीत होता है कि वो वंदना कर रहा हो, साथ साथ उसका चंदन जो है वो उपटन का काम करता है। ऐसा हमारा देश है जहाँ पर प्रेम, सहयोग की भावना हमेशा विद्यमान रहती है। कलियां हैं मुस्कान, यानी ये कवि ने व्याख्या की है कि यहाँ पर जो कलियां हैं वो ऐसा प्रतीत होता है, जब वो कली जब खिल जाती है तो ऐसा लगता है जैसे वो मुस्करा रही हो, और उसकी सुगंध से जो भौरे हैं, है ना, वो बेसुध होकर अपनी सुध-बुध खोकर उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। इसके साथ साथ इस धरती की, यानी हमारे देश की जो धरती है, वहाँ पर फूल फलों से या मैं कह सकती हूँ खाद्य पदार्थों से हमेशा भरी हुई रहती है। साथ साथ यहाँ पर ऋतुओं की रानी जिसे बसंत कहा जाता है वो भी आती है, क्योंकि मौसम परिवर्तित होता है। और देवों का जो नंदन वन है वो भी हमारे देश की ऋतुओं के आगे, हमारे देश के धन धान्य के आगे क्या हो रहा है? हार जा रहा है। ठीक है। यहाँ की जो फुलवारी है, वो भारत की फुलवारी जो है वो हमें प्राणों से भी अधिक प्यारी है। यहाँ पर चाहे पशु पक्षी हों, सब में प्रेम की भावना विद्यमान है। साथ साथ यहाँ पर रहने वाले लोगों में भी एकता रहती है। तो हमें सबको गले लगाना है, इस कविता के माध्यम से कहा गया है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए हमारा देश महान है। इस कविता के माध्यम से प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन तो किया गया है, साथ में राष्ट्रीय एकता की भावना पर भी जोर दिया है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।